सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीते दिन 9 मार्च को मानगो थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड का खुलासा। केंद्र सरकार के खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे पुलिस अभियान से प्रेरित होकर और अन्य युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 820 किलोमीटर लंबी दौड़ पर जमशेदपुर से 3 युवा धावक निकले। चेयरमैन बनने पर शहर के प्रमुख उद्योगपति एस.के. बेहरा ने कहा कि चारों जोन में सबसे पिछड़ा पूर्वी जोन है। 9 मार्च को जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में गोली चालन की घटना में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता आयोजित कर सिटी एसपी मुकेश लुनायत ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना काम को लेकर हुआ। विवाद के बाद सैयद अमनुल्ला उर्फ अमन और शहनवाज ने मिलकर मोहम्मद शाहिद को गोली मारी थी। शाहिद ठेकेदार अमन और अधीन इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और शहनवाज भी कार्य करता है। तीनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन घटना के दिन सवेरे शाहिद अपने एक परिचित को कार्यस्थल पर लेकर आया था, जिसे लेकर शहनवाज को संदेह हुआ कि वह युवक भी काम करने आया है, जिसे लेकर शाहिद और उसके बीच विवाद हो गया था। जिसके बाद शहनवाज ने यह जानकारी अमन को दी, जिसके बाद शाम में दोनों मिलकर शाहिद को गोली मार दी, जिससे गंभीर हालत में एमजीएम और फिर टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां वह इलाजरत है। वहीं पुलिस ने 48 घंटे में दोनों आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विगत 9 मार्च को आज़ाद नगर थाना अंतर्गत फातमी मस्जिद के पास करीब 5 बजे एक मोहम्मद शाहिद नाम के व्यक्ति को गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। तो इस सूचना के सत्यापन और कांड में जितने भी लोग अपराधकर्मी हैं उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक पटमदा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम द्वारा जो अस्पताल पहुंचकर मोहम्मद शाहिद से पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में मोहम्मद शाहिद द्वारा बताया गया कि इसी के परिचित मोहम्मद शहनवाज और सैयद अमानुल्ला उर्फ सैफ उर्फ अमन द्वारा यह गोली चलाई गई है। तो पुलिस द्वारा इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा कांड में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। जब बात पूछताछ के क्रम में जब इससे घटना की वजह के बारे में जाना गया तो घटना के दिन ही सुबह जो शाहनवाज है जिसको गिरफ्तार किया गया उसका शाहिद को लेकर शाहिद से किसी इस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था कि वहीं पे एक लड़का शाहिद मूलतः अमन के लिए ही काम करता है, अमन ठेकेदारी का काम करता है और शाहिद उसी के साइट्स पे इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तो शाहिद किसी बाहर के लड़के को वाहिद नाम के एक लड़के को वहाँ पे लेके आया था और तो उससे इस क्रम में शाहनवाज को लगा कि ये शायद वाहिद से भी काम करवाएगा। तो शाहनवाज ने बोला कि इस बाहरी लड़का को क्यों लाया है, अगर कुछ काम है तो आप हमको क्यों नहीं बोलते। तो उसी क्रम में इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और शाहनवाज द्वारा इसको शाहिद को बाद में देख लेने की धमकी दी गई। इसी बात को लेकर शाहनवाज और अमन के द्वारा इस पे शाम को फायर किया गया। जमशेदपुर से दौड़कर 820 किलोमीटर दूर अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए निकलेंगे शहर के 3 युवा धावक। पीएम मोदी का आभार जताना और युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना है यात्रा का उद्देश्य। अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित यूपी सरकार के प्रति आभार जताने और देश भर में युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जमशेदपुर के 3 युवा धावक दौड़कर 820 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे और अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करेंगे। युवा धावक सन्नी तिवारी, विशाल तिवारी और अमन कुमार सिंह के इस जागरूकता दौड़ में उनके 3 मित्र अनुराग कुमार, पीयूष सोनी और मनीष कुमार झा सहयोगी की भूमिका में पूरी यात्रा में साथ चलेंगे। सनातन उत्सव समिति के सौजन्य से यात्रा के लिए एक कार का सहयोग उपलब्ध कराया गया है, जिसमें भोजन, कपड़ा, दवा सहित अन्य जरूरत सामान साथ होंगे। आज सुबह 8 बजे सांची स्थित हनुमान मंदिर में पूजा के उपरांत सनातन उत्सव समिति के संस्थापक चिंटू सिंह, वीर सिंह, अंकित आनंद और अन्य सदस्यों के मौजूदगी में युवा धावकों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया गया और दौड़ यात्रा में मिशन पर रवाना किया गया। पहले तो सबको जय श्री राम। हमारा उद्देश्य हमारा 500 सालों बाद हमारा ये भव्य मंदिर बना है पूरे भारत में, बहुत ही खुशी की बात है। तो इसको हम लोग और आस्था जगे और ये हमारा दूसरा मोटिव ये है हमारा दौड़ के जाने का कि आज के जो युवा हैं जो आज का अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय
फ़ोन में बर्बाद कर रहे हैं, नशा में बर्बाद कर रहे हैं, भ्रमित हो चुके हैं। तो उनको एक हम लोग नया प्रेरणा देना चाहते हैं कि वो अपना वो समय, महत्वपूर्ण समय मतलब शारीरिक फिटनेस में दे वो। जय श्री राम। हमारा संकल्प ये था कि हमारे 500 वर्षों के बाद जो इतना मतलब महत्वपूर्ण संकल्प था कि श्री राम मंदिर बने। हम लोग ऐसे पैसे से हम लोग एथलीट हैं, हम लोग सोचे संकल्प लिए थे कि जब श्री राम मंदिर बनेगा तो हम लोग जमशेदपुर से अयोध्या जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से हम लोग दौड़ कर श्री राम मंदिर राम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। यही हमारा संकल्प था कि और मोदी साहब को हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे जो हम और बीजेपी सरकार को जो हमारा इतना सहयोग किए हैं इस मंदिर को बनाने में। यही अपना संकल्प था। 120 किलोमीटर है जमशेदपुर से अयोध्या। हर दिन का 50 किलोमीटर का कवरेज रहेगा। 50 किलोमीटर हम लोग हर दिन दौड़ेंगे और उसके बाद स्टे रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग अगला अपना जो डेस्टिनी होगा उसको कवर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। भारतीय उद्योग परिसंघ के ईस्टर्न रीजनल काउंसिल के नए चेयरमैन बनने पर शहर के प्रमुख उद्योगपति एसके बेहरा ने कहा है कि चारों जोन में सबसे पिछड़ा पूर्वी जोन है, जिसमें 5 राज्य आते हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से माइनिंग, स्टील और कुछ ऑटोमोबाइल्स आदि के उद्योग एवं व्यापार का कार्य होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सब राज्य के सरकारों से बातचीत कर आधारभूत संरचना, कम्युनिकेशन आदि में कैसे वे सहयोग करें, स्टार्टअप में सब्सिडी देकर उसका सहयोग करते हुए उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इन सब बातों को करना है। साथ ही अभी ग्रीन एनर्जी में सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी आदि का प्रयोग शुरू हो गया है ताकि कार्बन फुटप्रिंट का भी काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम पानी का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, कम से कम पानी की बर्बादी हो, इन सब की भी जानकारी उद्योगों को दे रहे हैं। उन्होंने एक प्रश्न में जवाब में कहा कि जमशेदपुर में अगर राजनीतिक व्यवस्था सही ढंग से काम करे तो शहर के साथ गांव की भी काफी उन्नति होगी। देखिए, ईस्टर्न जोन का चेयरमैन बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है क्योंकि 5 स्टेट इसमें आते हैं और आपको पता ही है ईस्टर्न जोन को डेवलप करने के लिए सब कोई लगे हुए हैं कि किस तरह से इसको डेवलप किया जाए। इंडिया के अंदर में आप देखे होंगे वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऑलरेडी डेवलप है और हम लोग इस जोन का पीछे में कब से लगे होंगे कैसे डेवलप होगा। यहाँ का बेस तो है माइनिंग एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, कुछ ऑटोमोबाइल है, लेकिन जिस तरह से बढ़ना चाहिए था इस जोन बढ़ा नहीं है। आप वेस्ट बंगाल बोलो, उड़ीसा बोलो, झारखंड बोलो, बिहार बोलो, छत्तीसगढ़ बोलो। तो अभी सीआई का तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब स्टेट का सरकार से बात करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो लोग क्या कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना डेवलप कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कितना कर पाएंगे, लॉजिस्टिक का सुविधा कितना दे पाएंगे वो लोग। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत कुछ है, जैसा बहुत सारा स्टार्टअप कंपनी आएंगे, उनको हम लोग सेल से हेल्प कर रहे हैं कि आप क्या करना चाहिए, उनको फाइनेंशियल नॉलेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हैं, तो वो स्टार्टअप में उन लोग को काम देगा। लेकिन सरकार का बहुत बड़ा काम है स्टार्टअप को सपोर्ट देना, क्योंकि स्टार्टअप में जो आ रहे हैं यंग जनरेशन आ रहे हैं, उनका पास पूंजी जो है लिमिटेशन है, तो उसको थोड़ा बहुत सब्सिडी देकर सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए और जिससे कि वो लोग आगे बढ़े। ये हमें मालूम है सब स्टार्टअप सक्सेस होगा नहीं, लेकिन उसमें यदि 20% भी सक्सेस हो जाता तो हमारा इंडिया के लिए और ईस्टर्न जोन के लिए एक बड़ा चीज है। तो हम लोग सब उसी में काम कर रहे हैं और आज का डेट में सबसे बड़ा चीज हो रहा सस्टेनेबिलिटी। माने आप कुछ भी काम कर रहे हो, ये कैसे 50 साल सस्टेन करेगा उसका लिए काम किया जा रहा। जैसा अभी ग्रीन एनर्जी का आपका चारों तरफ में चल रहा कि हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। तो ये ग्रीन एनर्जी जो है उसमें धीरे धीरे सब कन्वर्ट हो रहा। आप इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में हो या ऑटोमोबाइल में हो, हमारा जैसा इंडस्ट्री का अंदर में आप कितना रिन्यूएबल एनर्जी से यूज कर इलेक्ट्रिक बना रहे हो उसका ऊपर डिपेंड करता है, और आप कितना परसेंटेज एनर्जी जो पावर का रिक्वायरमेंट का आप ले रहे हो, सोलर से ले रहे हो या हाइड्रोजन से ले रहे हो या दूसरा किससे ले रहे हो, वो डिपेंड करेगा। वाटर का रीयूज जो होता है वाटर का, वो कितना परसेंट इंडस्ट्री का अंदर में किया जा रहा है, उसका एक सीओई
सीआई का अपना एक सेल है जिसमें ये ट्रेनिंग हम लोग देते हैं कि आप वाटर को रीयूज कैसे करोगे, जिससे कि आपका कंजप्शन घटेगा वाटर का। कुछ कंपनी ऐसा है वो जीरो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो लोग को, क्योंकि वो लोग अंदर में ही वो सब लाइन अप कर लिए हैं और रीयूज कर रहे हैं, अंदर में ही अपना व्यवस्था किए हुए हैं। तो ये सारा नॉलेज हम लोग इंडस्ट्री में दे रहे हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट ईस्टर्न जोन में सभी स्टेट में किया जाएगा। देखिए, अभी समय जो ईस्ट का ही है और ईस्ट डेवलप करेगा तभी पूरा भारत डेवलप कर पाएगा। आप जो बता रहे हो वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, एक्चुअली एक ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो वो जगह एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है। वहां लोग जॉब से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। नॉर्थ का तो घर घर में सोचते हैं कि बिजनेस करेंगे हम लोग। हमारा ईस्ट में क्या है कि यदि हम लोग एक सरकारी जॉब मिल जाता है तो आदमी उससे संतुष्ट हो जाता है। तो ये माइंडसेट अभी चेंज हो रहा है। काफी यंगस्टर लोग आ रहे हैं जो स्टार्टअप लेके, जो कि IITian है, अच्छे इंजीनियर है, MBA करके वो लोग सब अभी घुस रहे हैं ईस्टर्न जोन में। और ईस्टर्न जोन बढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम है दान आपका वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखिए, भारत सरकार कंटिन्यूसली ईस्ट का ऊपर में ध्यान दे रहे हैं और सब स्टेट भी दे रहे हैं। जैसे हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री वो अपना जोर शोर से लगे हुए हैं कि इस तरह से वो स्टेट को डेवलप करे। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखा ही होगा वहां का, उड़ीसा का। और उस तरह से टाटा स्टील अपना एक्सपांशन कर रहे हैं वहां। जिंदल को पारादीप में दिए, अभी आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, वो भी 13 मिलियन टन करने जा रहा। कुछ जापानीज कंपनी टेक्नोलॉजिकल बेस से ग्रीन एनर्जी, बैटरी, ये सब में उड़ीसा में आ रहे हैं, जो कि सरकार ने उनको लैंड दिया है, उनको सब्सिडी दिया है। जहां वो आएंगे वहां पर वो अपना एंसिलरी भी डेवलप कर रहे हैं, मीडियम स्केल का। तो ये कनेक्टिविटी होता है कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज मिल के काम करेंगे तो ये आगे बढ़ पाएगा। और उसका काम चालू है, आपका उड़ीसा में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है और आपके बंगाल में भी हो रहा है। बंगाल में सर्विस सेक्टर में काफी काम हो रहा है। झारखंड में जो ऑलरेडी है यहाँ टाटा इंडस्ट्रियल एरिया है और अदर एरिया में माइनिंग एंड स्टील में है, तो उसको झारखंड सरकार अभी माइनिंग, आप लोग देखे होंगे कि झारखंड सरकार ने बोला है कि माइनिंग खोल दिए हैं, उसको जितना स्पीड में आप माइनिंग करना करो। इसका मेन है झारखंड सरकार का रेवेन्यू जनरेट करना। जहां रेवेन्यू जनरेट होगा फिर इनका खर्चा भी करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे, सब्सिडी भी देंगे, सब कुछ करेंगे, जो कि उड़ीसा के लिए थोड़ा इजी हो जा रहा है क्योंकि उसका जनरेशन ऑफ रेवेन्यू बहुत ज्यादा है झारखंड से। तो हम लोग सोच रहे हैं अब झारखंड भी आ जाएगा उस लाइन में। देखिए, आप यदि सिर्फ जमशेदपुर के बारे में बोल रहे हैं तो उसमें 2-3 चीज आप लोग देखिए। पॉलिटिकली आपका ये जो जगह है जमशेदपुर पहले बिहार में था, जबकि पटना में उसका कैपिटल था, और वहां से जितना इसका ऊपर में रहना चाहिए था ध्यान नहीं रहा, या कुछ कुछ काम किए और ज्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। फिर आ गया हमारा इधर में झारखंड बन गया। तो ये जो जब चेंजेस इतना सारा होता है तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है राज्य, और वो डिस्टर्बेंस का अंदर में हम लोग अभी इस पोजीशन में आए हैं कि अब झारखंड को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और झारखंड बहुत एनर्जेटिक स्टेट है, इसको यदि पॉलिटिकली इसको ठीक से इसको डेवलप किया जाए तो आप मान लीजिए कि बहुत जल्द ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा हमको लग रहा 3.8 या 4 करोड़ का ही पॉपुलेशन होगा झारखंड का, और इतना बड़ा एरिया भी नहीं है। तो इसको डेवलप कराना इंडस्ट्री का और सरकार का, लोगों का ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, विलिंगनेस रहना चाहिए। और सरकार को सभी तरफ में, आप विलेज को भी हेल्प करो, आप फार्मर को भी हेल्प करो, इंडस्ट्री का साथ बैठ के और कितना एक्सपांड हो। हमारे अभी नए मुख्यमंत्री बने, हो सकता है कि हम लोग मिलने जाएं
में रीजनल चेयरमैन का हिसाब से और यहाँ का झारखंड का चेयरमैन को लेकर हम लोग समय लेंगे, उनको जाके प्रेजेंट करेंगे कि हम लोग को क्या चाहिए और आप क्या करने से यहाँ एक्सपांशन होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आए दिन सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देती है। इसी क्रम में जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा पूर्वी जमशेदपुर के गोलमुरी टिन प्लेट के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के बगल में यात्री रेल टिकट रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है, जिससे पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों को टिकट लेने हेतु रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता ना पड़े। यह रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8:30 से रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि अपने टिकट कराने के लिए गोलमुरी स्थित भारत पेट्रोलियम के बगल में रेल रिजर्वेशन काउंटर में अवश्य पधारें। नमस्कार, जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र में टिनप्लेट चौक भारत पेट्रोल पंप के बगल में साउथ ईस्टर्न रेलवे सीकेपी डिवीजन द्वारा रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। इसमें आप हर प्रकार के टिकट रिजर्वेशन और कैंसिल कर सकते हैं। इससे लोगों को अब टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए और कैंसिल करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा अब टिनप्लेट चौक में ही उपलब्ध है। ये सुविधा केंद्र रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। धन्यवाद। भारतीय जनतंत्र मोर्चा का जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी मौजूद थे। इस मौके पर मोर्चा के सुप्रीमो संजीव राय ने वर्तमान झारखंड सरकार के पक्ष और विपक्ष पर जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईडी के माध्यम से भ्रष्टाचार घोटाला का उजागर करने की बात कहती है, तो ऐसे में ईडी द्वारा जिस भ्रष्टाचार की बात कहकर वर्तमान झारखंड सरकार को आरोपित कर रही है, उसका रिश्ता 2016 से है। उसी समय रघुवर दास की सरकार ने मुख्यमंत्री रहते हुए पूजा सिंघाल को निर्दोष होने पर क्लीन चिट दी थी, जबकि वर्तमान सरकार में पूजा सिंघाल को दोषी करार देते हुए जेल भेजा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में घोटाला भ्रष्टाचार 2016 से चली आ रही है, तो सिर्फ हेमंत सोरेन ही क्यों, रघुवर दास क्यों नहीं, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। जब झारखंड बना तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, हम भी वनांचल के लिए आंदोलन करते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के लिए आंदोलन करता था, दोनों आंदोलन चल रहे थे। मगर झारखंड के नाम पर चलने वाले आंदोलन को दो लोगों ने नरसिम्हा राव की सरकार में बेच दिया, पैसा ले लिया। अगर झारखंड नरसिम्हा राव जी की सरकार अल्पमत में थी संसद में, और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते कि आप जब हमको झारखंड देंगे तभी हम आपका समर्थन करेंगे, नहीं तो आपकी सरकार साथ गिर जाएगी, तो झारखंड मिल गया होता, नरसिम्हा राव जी के ही सरकार में मिल गया होता। मगर लोगों ने पैसा लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 3 और 2 के फैसला से कहा कि नहीं, ये संसद के भीतर वोट किया है, कार्रवाई नहीं हो सकती। 3 जजों ने कहा, और इन पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो सकती है, 2 जजों ने कहा। बहुमत से इन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है। मगर अब तो संविधान की सबसे अधिक जो खंडपीठ बनती है, बड़ी खंडपीठ, वो
खंडपीठ है 7 जजों की। 7 जजों ने एकमत से निर्णय ले लिया कि सदन के भीतर कोई पैसा लेकर वोट देता है, पैसा लेकर सवाल पूछता है, तो उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। तो आज की स्थिति में तो इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया, और ये राज भ्रष्टाचार की आड़ में भी देखेंगे। बाबूलाल मरांडी जी की सरकार 3 साल में ही गिर गई, लोगों को याद नहीं होगा, मगर उस समय भ्रष्टाचार के मामले उठे थे, उसके आधार पर सरकार गिरी। मुंडा जी की भी सरकार गिरी भ्रष्टाचार के मामले पर, मधु कोड़ा जी घर चले गए। जितनी सरकारें बनी गिरी भ्रष्टाचार के मामले पर, और एक सरकार जो हम लोगों की थी 5 साल को चली, मगर उसमें भ्रष्टाचार के संगीत नाटक एकेडमी भारत सरकार द्वारा 4 दिवसीय संगीत एवं नाटक कार्यक्रम का आयोजन आज से जमशेदपुर में होने जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पहली बार जमशेदपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहर के DBMS इंग्लिश हाई स्कूल ऑडिटोरियम में 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के 40 कलाकार भाग ले रहे हैं, जिसमें चंदन क्यारी के छौ नृत्य के कलाकार का कला काफी आकर्षक का केंद्र होगा। प्रत्येक दिन संध्या 6:30 से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस एकेडमी द्वारा 2021 में राष्ट्रपति द्वारा 2019, 20, 21 के कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक एकेडमी के कलाकारों को अवार्ड भी दिया गया है। वैसे इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकार जो अपने कला में निपुण हैं, उससे विभिन्न प्रकार के नृत्य गीत सुनकर काफी आनंददायक रहेगा। यह कार्यक्रम 11 मार्च से 14 मार्च तक चलेगा। यह कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क है और इसमें सभी का स्वागत है। आज 11 मार्च से 14 मार्च तक जमशेदपुर शहर के लिए एक बड़ा ही आनंद का अनुभव होने वाला है 11 से 14 तारीख तक, और ख़ास करके होली के पावन अवसर के पूर्व संगीत नाटक अकादमी जो नई दिल्ली है, वो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है और कला जगत में एक बड़ा नाम है, एक बड़ा सम्मान है। जो भी कला के साधक हैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो लोक कला के हों, चाहे शास्त्रीय कला के हों, चाहे नृत्य के हों, चाहे वो वादन हो के क्षेत्र में हो, चाहे वो नाटक के क्षेत्र में हो, उनका एक सपना होता है कि हमें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिले। तो कोविड के दुर्भाग्यपूर्ण दौर के बाद से जब हम उभरे तो 2019, 20 और 21 में कई कला साधकों को सम्मानित किया गया। उसमें विभिन्न पूरे भारतवर्ष के, यानी मैं कहूँ कि अगर लघु भारत आज DBMS में आज से दिखने वाला है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये सभी कलाकार अपनी अपनी विधा को, जिनको कि राष्ट्रपति महोदया के द्वारा सम्मान मिला, उनकी साधना को सम्मान मिला और वह प्रेरणा बना हमारे लिए। तो वैसे कलाकारों का संगीत नाटक अकादमी में एक परंपरा है कि उनका प्रदर्शन होता है। तो 2021 में जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है, उन सभी कलाकारों का, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कलाकारों का, कला साधकों का प्रदर्शन यहाँ इस DBMS सोसाइटी जो एजुकेशन के क्षेत्र में विगत 50 वर्षों से समाज जीवन में कार्यरत है, उनका जो नया सुंदर प्रशाल बना है, उसमें ये कार्यक्रम चलने वाला है 4 दिनों तक। एक दिन कार्यशाला, वर्कशॉप भी होने वाला है, सेमिनार भी होने वाला है। ये कार्यक्रम आयोजित है। ये कार्यक्रम 4 दिनों का DBMS ट्रस्ट तथा संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। और जैसा कि संजय जी ने बताया कि छऊ नृत्य का एक केंद्र है चंदन क्यारी, वहाँ से भी लोग इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में जुटे हुए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस लौह नगरी में पहली बार इतने शीर्षस्थ कलाकार हमारे बीच आ रहे हैं, जो सभी के सभी 40 कलाकार लौह नगरी में आएंगे, जो जिनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2019, 2020 और 21 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। सरायकेला जिले के निमडी थाना अंतर्गत लेगडी में एक 61 वर्षीय वृद्धा महिला का शव लहूलुहान अर्धनग्न अवस्था में पुलिस ने शव बरामद किया।
लेगडी गांव के बाईपास रोड के किनारे ही खेत में शव मिलने से चांडिल व नीमडी क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यह घटना हत्या है या कुछ और, जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं मृतक महिला का नाम बिमला महतो बताया जा रहा है। महिला के पति का नाम गंगाधर महतो है। बताया जाता है कि रविवार की शाम 4 बजे महिला अपने खेतों में पानी देने के लिए गई थी, वापस घर नहीं लौटी। रात भर घर के परिजन यहाँ वहाँ ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिली। सोमवार की सुबह गांव के खेत में मिली। लहूलुहान अर्धनग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ मिला। परिजनों की ओर से इसकी सूचना निमडी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। उसका सब्जी जो खेती किया है प्याज व्याज उसमें पानी देने के लिए निकली थी। उसके बाद से वो घर नहीं गई। उसके बाद 7-8 बज गया, नहीं जा रही है। तब से हम लोग खोजना चालू किए और खोजने के बाद भी हम लोग को नहीं मिला। सुबह भी हम लोग पूरा खोजे हैं, उसमें कहीं नहीं मिला। थोड़ा देर के बाद यहाँ लाश को रखा हुआ। भाजपा गोविंदपुर मंडल महिला मोर्चा द्वारा गदरा के कॉलेज मैदान में आयुष्मान कार्ड का वितरण बिमल बैठा द्वारा किया गया। ज्ञात हो कि भारतीय जनता पार्टी गोविंदपुर मंडल महिला मोर्चा द्वारा पिछले दिनों बिमल बैठा के सौजन्य से आयुष्मान कार्ड के लिए कैंप लगवाकर 300 लाभुकों से आवेदन करवाया गया था। इसके तत्वाधान में उनमें से 100 से ऊपर लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर गदरा कॉलेज मैदान में शिविर लगाकर बांटा गया तथा बाकी के बचे हुए लाभुकों को बहुत ही जल्द आयुष्मान कार्ड पुण्य शिविर लगाकर बांटा जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश SC मोर्चा के उपाध्यक्ष बिमल बैठा, गोविंदपुर मंडल के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, झारखंड प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यकर्ता समिति सदस्य कमलेश सिंह, महिला मोर्चा के अध्यक्ष गौरी कुमारी, मंडल के उपाध्यक्ष अर्जुन कुमार, महिला मोर्चा के महामंत्री वंदना ठाकुर, स्नेहलता देवी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी सिंह, मंत्री राजेंद्र कौर, किसान मोर्चा के मंत्री दीपक कुमार, OBC मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य अवधेश शाह एवं राजू कुमार, महिला मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य दुर्गावती देवी एवं काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज यशस्वी प्रधानमंत्री का जो योजना आयुष्मान कार्ड है, इस योजना को लेकर हम लोग जिक्सलाई विधानसभा गदरा के इस कॉलेज मैदान में आज उसका वितरण का कार्यक्रम का हम लोग आयोजन किए थे। लगभग यहाँ पर हम लोग महिला मोर्चा द्वारा, गोविंदपुर महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी द्वारा और प्रयास से यहाँ पर जितने लोग हमारे बड़े भाई यहाँ उपस्थित है, यहाँ के यशस्वी अध्यक्ष श्री पवन जी भी यहाँ उपस्थित है, इन सभी के प्रयास से हम लोग ने गदरा क्षेत्र में 300 आयुष्मान कार्ड बनाया, जिसका हम लोग कहा जाए तो 15 करोड़ रुपए का योजना आज इस गदरा मैदान से हम लोग ने वितरण करने का काम किया है। हमारे साथ में हमारे सभी वरिष्ठ नेता श्री कमलेश जी, राजू जी, अनिल जी सब यहाँ उपस्थित है। हमारी बहन मातृशक्ति जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र में काम करने का काम किया, विकास करने का काम किया और हर वो व्यक्ति जो बिना इलाज का ना मरे, आयुष्मान के साथ में वो अपना इलाज कराए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।